है अपना, जैसे अपने को मतलब शुरू से थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, तो मैं भी गलत होगा क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली जो मैंने ट्रेनिंग ली थी उसमें ये शेयर हुआ था। अच्छा तो उसमें ये था कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना उसको चैन से बांधा जाता है, और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना उसके लिए रस्सी काफ़ी होती है। तो मतलब जिस सोसाइटी में अपन रहते हैं ना अपनी सोच को बांध दिया जाता है, और अपन जब तक ग्रो करते हैं ना तो वो रहता है ऐसा है। हाँ बिल्कुल, मैं भी उसी को कहना चाह रहा हूँ। मेरा तो क्या है, थोड़ा सा टॉपिक मैंने अलग बढ़ा के बताया, मैंने सोच की क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर कुछ और था। लेकिन मैंने ये समझाना चाह रहा हूँ इससे कि मतलब कि आपकी जो माइंड सेट है ना वो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं आपको मतलब कि ऐसा लगता है कि हाँ भाई अपने यहाँ पे मतलब बंदिश है और अपन कर नहीं सकते कुछ भी आगे, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा अपना माइंड सेट रहता है। अब इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, चेन को, आपको अपनी शक्तियों को समझना पड़ेगा, आपके अंदर क्या क्षमता है, क्या आप कर सकते हो, वो क्षमताओं को आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये समझ नहीं पा रहा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये चेन हाथी को रोक नहीं सकती, इसको काट के फेंक सकता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट करो सर। औसत, औसत मतलब कि एक होता है ना, मतलब कि एक सीमा होती है, और औसत धारणा जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। औसत धारणा मतलब एक जनरल सोच है लोगों की कि जितनी अपनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक औसत धारणा अपन मतलब जो भी धारण करते हैं, जो भी विचार अपन धारण करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। लोगों की जो माइंड मतलब की रहती है ना बातें कि हाँ अपने समाज की हो गई, अपने मतलब के आसपास के लोगों की हो गई, वो बोलते हैं ना कि भाई जितनी चादर है उतने कार्य करो। जैसे कि अपन अपने घर वाले हैं, जैसे उनको बताते हैं कि हाँ भाई बिजनेसमैन बनना है, बड़ा कुछ करना है अपने को, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि बेटा इतना मत सोच, जितनी चादर है उतना ही करो काम, ठीक है ना। उस प्रकार क्या है अपना माइंड वॉश इस प्रकार किया जाता है मतलब शुरू से लेकर अब तक कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ आप। तो मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, क्यों ना चादर ही बड़ी लिया ही है, क्यों जी तू ये लोग कहते हैं कि चादर मतलब जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, अपन चादर ही बड़ी लेके आ जाएंगे ना, ये बेटर है इसके लिए। सर नेक्स्ट करो। और सर सलाह की बात की जाए तो सलाह सिर्फ उनसे लो जिनकी सलाह देने की मानसिक औकात हो। यदि अपन किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले लेते हैं, जैसे बहुत से उदाहरण है आप लोगों को पता होगा कि अपन ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं, उसको खुद को तो पता नहीं है और आपको अलग डाइवर्ट कर देता है, नेगेटिव कर देता है। किसी भी विषय के अंदर आप कोई भी सवाल पूछते हो तो उसका अनुभव कुछ और रहता है। जैसे अपन एक तो मतलब कि सक्सेस आदमी के पास जाएंगे, एक फेलियर आदमी के पास जाएंगे। सक्सेस वाला पॉजिटिव वाइब देगा आपको, एक फेलियर बताएगा आपको कि हाँ भाई मुझे इतना टाइम हो गया, मेरे प्लॉट नहीं बिक रहे, मैंने इतनी कोशिश करी, इतना कुछ करा मैंने तो भी नहीं हो रहा। एक सक्सेस वाले आदमी के पास जाओगे ना, वो बोलेगा कि हमने 1 महीने से 10 से मेहनत करी, पूरी मेहनत लगन से, और मेरा रिजल्ट आया अगले मंथ। तो ये वाली बात होती है। तो सलाह सिर्फ उनसे लो जिनकी सलाह देने की मानसिक औकात हो, और औसत लोगों से सलाह लेकर बड़े सपनों को खत्म मत करो। जो औसत रहते हैं ना मतलब सीमाओं पे मतलब रुक जाते हैं, उनसे सलाह लेके अपने फ्यूचर को खत्म मत करो, अपने सपनों को खत्म मत करो आप, ठीक है। नेक्स्ट करो सर। ज़्यादा ही डाउन हो रहे थे सचिन जी, वो जी मुझे वैसा लग रहा है कम होना, कोई ना, अभी और भी इमेज है आपको लेके बिल्कुल बड़े से बड़ा वो जैसा वैसा सुन लो यार जितना थोड़ा क्या है, थोड़ा सा मैं बताया ना सुबह आते ही मतलब थोड़ी सी हैबिट ऐसी हो रखी थी आज थोड़ी सी। क्या हाँ। आपका सारा लेनी है आपके फील्ड में, ये वाली बात। तो कहते हैं ना कि हाँ आदमी मतलब कि समझ नहीं पाता अपनी मतलब कि खूबियों को। तो एक बड़े से बड़ा बारूद का ट्रक भी अपने आप को फूटने की औकात नहीं रखता, उसको भी बाहर से एक चिंगारी की जरूरत होती है। जैसे आप बारूद के एक ट्रक हो जीतू भैया, ठीक है, थोड़ा बाइक पकड़ता हूँ मैं पुरानी वाली, आज थोड़ा मुझे भी लग रहा है कुछ ज्यादा डाउन पड़े। जैसे आप ट्रक हो बारूद से भरे हुए हैं, अब आपको पता है आपकी क्षमता है तो बहुत है, आप ब्लास्ट कर सकते हो, पूरा मोहल्ला एक पूरा क्षेत्र उड़ा सकते हो आप, लेकिन वो बाहर से जब तक चिंगारी नहीं मिलेगी ना आपको, जैसे मानता हूँ आपने बहुत अनुभव में बहुत ज्यादा हो, आप एज में सीनियर हो, लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म है ना अपना रियल एस्टेट का, इस बाजार के अंदर मतलब कि नॉलेज कम है कहीं ना कहीं, और होगा भी तो मतलब कि अब आप उतरे हो इस बिजनेस के अंदर, तो आपकी क्षमता है तो बहुत है, आपको मतलब सेल्स का नॉलेज भी काफी ज्यादा है, लेकिन आपको चिंगारी कहीं ना कहीं विजय जी से मिलेगी और आप ऐसा ब्लास्ट करोगे जैसा कोई नहीं करा होगा आज तक। तो ये है कि बड़े से बड़े बारूदी क्यों ना हो, उसको भी जरूरत पड़ती है एक चिंगारी की, जो कि बाहर से मिलती है, अंदर से तो आदमी कभी हो ही नहीं पाता। बाकी सेल्फ मोटिवेट आदमी हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है सर। ये था मेरा थॉट ऑफ साइंस का टॉपिक।
तो मतलब कि क्षमताओं को पहचानो अपनी को, और आप चाहो जो कर सकते हो। एक कहते हैं ना कि हाँ भगवान ने मतलब धरती पे एक मानव रूपी मतलब कि इंसान बनाया है, जो चाहे वो कर सकता है, वो हर चीज पे विजय प्राप्ति कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। ये वाली बात है सर। नेक्स्ट वीडियो चलो। फोन कर बैठे के जी। और तो बहुत हो गया है सुबह घर वालों ने क्या थोड़ा दिमाग खराब कर दिया। पर छत पे से कूलर उतारो, हीटर लगाओ, कूलर को लगाओ, समझ सकते हो आप थोड़ी फीलिंग मेरी। तो इस वजह से कह रहा हूँ दिमाग थोड़ा चलो कोई नहीं, सही दिमाग से समझ लो आप अब तो। इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। वो टॉपिक भी मेरा नहीं था, मैंने सोचा थोड़ा सा तो साइंस का बता दूँ मैं अपना चाहे जो कर सकते हैं। ये टॉपिक मेरा ये पूरा मैंने खुद ने बनाया है मेरी सोच के अनुसार। आपके काम में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो रुकावट ये है कि आपके काम में मन नहीं लगना और इधर उधर की चर्चाओं में समय व्यस्त करना। ये सबसे बड़ी लापरवाही है अपनी जितुबिया। मैंने भी एनालाइज करी है, मैंने फील करी है इस चीज को कि आदमी की सबसे बड़ी जो रुकावट है ना अपने धंधे में, वो यही है कि वो उसका काम में मन नहीं लगता। आता है, चाय पीता है, चर्चाएं करता है, हो गई शाम, चलो काम हो गया अपना। अब उसका काम का रिजल्ट कैसे आएगा जब उसने काम ही नहीं किया? आलस कहीं ना कहीं आदमी को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, और उसको कुछ भी होता है ना, उसके नसीब में कुछ होता है ना, तो भी उसको नहीं मिलता। यदि आप कर्म ही नहीं करोगे तो आपको फल कहाँ से मिलेगा? अब आप इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ कर रहे हो, अपना काम में मन नहीं लगा रहे, तो वो आपके लिए वो डिफिकल्ट है, सबसे बड़ी रुकावट है। इसके अंदर आप सभी को और मुझे भी, मेरे लिए भी है ये टॉपिक, मुझे भी मतलब कि क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा और सुधार करना पड़ेगा इस चैप्टर के रूप में। तो ये सबसे बड़ी रुकावट है, इसका खास करके ख्याल रखें कि इसको दूर रखना है। दूसरों से अपने को मतलब नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को उजड़ा उजड़ा सा लग रहा होगा ये कलर, है ना, थोड़ा सा इसको रंगीन करते हैं अपन। चलो सर नेक्स्ट रंगीन करते हैं इसको। मैंने इसी वजह से लगाया था। विपरीत दिशाओं का आगमन होना दूसरी अपनी पॉइंट जो होता है ना, अपनी रुकावटें कैसे आती है अपने काम में। दिमाग आदमी में क्या है, 10 जगह चतुर्भुज बन जाता है, रियल एस्टेट बिजनेस में आती है। विपरीत दिशाओं का आगमन होना ये आपके लिए काफी भयानक हो सकता है। वो भयानक इस वजह से हो सकता है क्योंकि आप जिस जगह पे हो उस जगह पे आप ट्रस्टेबल जगह पे हो। अब बाहर का आपको नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है कि बाहर का मार्केट बहुत खराब है। आपको कहते हैं ना कि हाँ गोकुल कृपा जैसा सिस्टम कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। बाहर का रियल एस्टेट भाई साहब, जीतू भैया, दीपेश जी, मारने काटने तक पे आता है, सबको पता है आप लोगों को। और इधर आके मेरी भी अवधारणाएं चेंज हो गई रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में। तो बाहर से बहुत सी आपको दिशाएं मिलेगी, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से लोग टच करेंगे आपको और बोलेंगे कि हाँ भैया हमारे ग्रुप ज्वाइन करो, हमारे मतलब कि यहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन उन लोगों का क्या है, कहीं ना कहीं कोई फ्यूचर नहीं है। वो जीरो से स्टार्ट करे और आप जिस जगह पे हो ना, वो एक अपने आप में बापू कंपनी है। जिन्होंने जो कंपनियां खुली है ना आज की डेट में दीपेश जी, वो यही से निकली हुई खुली है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप में मतलब कि अहंकार पाल लेता हूँ, मैं सोचूंगा अपन बनेंगे, तो वो वाली वो कंपनी है, वो उनका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर है जो गोकुल कृपा का है, क्योंकि इनको तजुर्बा है और 12 सालों से इन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस अपना बरकरार रखा है और 150 से भी ज्यादा अपनी कॉलोनी डेवलप करी है रियल एस्टेट मार्केट में। और एक एक व्यक्ति को लीडर बना के छोड़ती है, और ऐसे लीडर बना के छोड़ती है कंपनियां खोल सकता है आदमी अपने दम पे। तो आप सोच सकते हो कैसी कंपनी है। तो विपरीत दिशाओं से दूर रहना है अपने को और लोगों की बातों में नहीं आना है और अपना कर्म करना है आपको। या पे आप उनसे भी ज्यादा कुछ कर सकते हो। उनके पास माल नहीं आया ना तो वो बेचना बंद कर देंगे और कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते रहेंगे, घूम फिर के आपके पास ही आ जाएंगे। जैसे मेरे पास और भी समूह के लोग हैं। ये सर पूछ रहे थे एक बार मेरे से कि सचिन जी यार रेफरेंस कैसे निकालते हो? मैंने बोला मैं सब दलालों को पकड़ कर आऊंगा। बोले दलालों कौन से? मैं और ग्रुप के लोग हैं जैसे DHP ग्रुप के हो गए या उन्नति ग्रुप के हो गए, नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ। तो उनके जो लोग हैं ना, उनके पास प्रोडक्ट नहीं होता ना। सच बता रहा हूँ दीपेश जी, अपने पास वक्त क्या आते हैं, बस ये कि आप लपेटे में ले लो उनको
वो आपको क्लाइंट भी देगा और वो आपकी विजिट भी करवाएगा, ऐसे है। तो मैंने 3-4 लोगों को लगा रखा है। यदि कोई व्यक्ति मुझे बोलता है ना अदर रियल एस्टेट मतलब अदर रियल एस्टेट कंपनी का, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि भैया मैं तो तेरे पास नहीं आ सकता, तू मेरे पास आ जा, काम कर ले, ये प्लॉट है, ये कॉलोनी अपने यहाँ पे बेच दे, वो बेच देता है, क्योंकि उसके पास तो है नहीं, एक लिमिटेड टाइम तक उनके पास प्रोडक्ट रहता है, अपने पास ऑलवेज रहता है। आपको पता है हर 2 महीने 3 महीने के अंदर 1.5 या 2 प्रोजेक्ट अपने आते रहते हैं, 3-4 प्रोजेक्ट आते रहते हैं। अब तो 12 प्रोजेक्ट आ रहे हैं अपने, 12-15, तो मान लीजिए तो कम ही नहीं है अपने पास, ये वाली बात है। सर नेक्स्ट, अपने काम में डर लगना आपकी सबसे बड़ी गलती है। यदि आप अपने काम में डर करोगे, जैसे मैं पवन जी को बोल दूं कल की डेट में कि पवन जी आपकी विजिट है, आप विजिट करवा के ले आओगे क्या, तो पवन जी हेजिटेज होंगे और घबराएंगे, सचिन जी मैं कैसे क्या बताऊंगा उसको, क्या सिखाऊंगा मैं उसको, और प्लॉट का पे मुझे पता नहीं है, जबकि इनको सब पता है अच्छे तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं वो घबराहट रहती है ना आदमी के मन में, आगे बढ़ने की सोचता नहीं। जैसे कि मैं हूँ, एक टाइम था यहाँ पे खड़े होने में मुझे डर लगता था, कोई भी नाम लेता था तो पीछे से सोचता था यार अपना नाम लास्ट में आए, लास्ट में आए, जितने भी लास्ट में आए अपना नाम, ऐसे सोचता था मैं। और नाम आते ऐसे अंदर से ऐसे मतलब बोलते हैं घूमते खड़े हो जाते थे, आप क्या बोलेंगे सामने जाके, तो ऐसा होता था। तो मैंने इधर तो मैंने विजय प्राप्त करी, और मैं टारगेट मेरा यही है फ्यूचर का कि आज मैं 8 लोगों के सामने बोल रहा हूँ, कल मैं 8000 लोगों के सामने भी बोल सकूँ, ऐसे मैं क्षमता अपनी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हेजिटेशन तो मेरी बिल्कुल खत्म हो गई तरुण सर आज की डेट में। और सर अपने काम में डर लगना आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है, इस डर को आप खत्म करो। यदि कोई व्यक्ति अपने डर पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो वह अपने जीवन में परेशानियों का कभी सामना नहीं कर सकता। यदि आप अपने डर पे विजय प्राप्ति नहीं करें तो आप अपनी परेशानियों से काफी लड़ोगे यार। सही गलत है तरुण सर, परेशानियों को देख के तो आदमी घबरा जाएगा, मतलब अपंग होके बैठ जाएगा वो तो अपने डर पे सबसे पहले विजय प्राप्ति करो। आप डर से जीत गए ना, तो परेशानी कैसी भी हो, कितनी बड़ी हो, आप हैंडलिंग कर लोगे। आपको किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का आपको डर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, अपने आप को पहचानो। कौन कौन मानता है कि बब्बर शेरों में, आप सभी लोगों में से आप सभी लोग ये हो, पहचानो, अपनी पहचान करो, अपना चुनाव करो अपने आप का कि मैं क्या हूँ अंदर से। मैं अपने आप को ये मानता हूँ ये हूँ मैं, और मैंने पहचान करी है अपनी। पहले मैं मतलब कि छुआ बिल्ली का खेल खेल रहा था जीवन के अंदर, अब ये बनना है मुझे भाई सब लायन। जिस क्षेत्र में मैं जाऊंगा ना तो दूर दूर के जंगल के जानवरों को पता चल जाएगा कि भाई सब सचिन गोड़ीवाल जी आए हुए हैं। तो ये हूँ मैं, अपनी क्षमताओं को पहचानो। आप बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। अपना चुनाव स्वयं करो, कोई भी आपकी गलतियों को आपको नहीं बताएगा। लोग अक्सर गलतियों का मजाक उड़ाया करते हैं, पीछे से लिखा है मैंने, मुंह पे कोई नहीं करता, किसी की औकात नहीं है, लेकिन पीछे से सब बुराई करते हैं आपकी गलतियों का। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि आप यदि गलती कर रहे हो तो उसको सुधार करो, उससे सीखो कि हाँ भाई मैंने क्या गलती करी थी और क्या मेरे को मतलब की दिक्कतें आई थी। तो अपनी गलतियों से सीखो। कोई भी व्यक्ति आपको जितनी ऐसे नहीं बताएगा कि आप गलती कर रहे हो, दीपेश जी आप गलती कर रहे हो, कौन जी गलती कर रहे हैं, कोई गलतियां नहीं बताता। गलती पे आदमी पीछे से चर्चाएं करके हंसते ही है खाली, बस ये मैंने देखा है अपने दैनिक जीवन के अंदर। तो कभी भी गलती करो तो सामने वाला तो कभी नहीं बताएगा, अपने आप में पहचान करवाओ। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कराई थी, मैंने एक बार मात खाया मैं क्लाइंट को बताने में, 2 बार खाया, 3 बार खाया, फिर उन गलतियों से सीख के मैं इतना ट्रेंडिंग हुआ कि वहाँ कस्टमर को मैं अच्छे से जाके डाइवर्ट कर सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में, और फ्यूचर प्लान वगैरह मैं बता सकता हूँ अपने कस्टमर को, ठीक है। कुल मिला के ये है कि उसको चेक लेने तक मैं पहुँचा सकता हूँ, उसको चेक भी ला सकता हूँ उससे। इतना मैंने मतलब कि कंप्लीट कराया, अपनी जो भी गलतियाँ थी उसको सुधार कराया उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, गुरु का चैप्टर ये भी शानदार है। गुरु आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है, उसकी आप हमेशा इज्जत करो। वह उम्र में जरूर आपके समान है परंतु अनुभव में नहीं। अब जैसे तरुण सर का मैं थोड़ा सा ले लूं मैं उदाहरण। अब तरुण सर एज में काफी सीनियर है विजय सर से, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ तरुण सर बोलेंगे कि यार तुम मेरा स्टूडेंट है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। मैं तो मतलब कि बहुत नॉलेज है, ओवर कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। अब मानता हूँ कि तरुण सर सीनियर है, लेकिन अनुभव के मामले में विजय सर सीनियर है कहीं ना कहीं, ये वाली बात है। तो जो भी अपने मतलब कि गुरु होते हैं ना, उसकी हमेशा रेस्पेक्ट करो, और उसका मतलब कि जो भी मतलब वो समझाता है उसको अच्छे से समझो, और वो अनुभव में बहुत ज़्यादा आगे है आपसे, उसका आप मतलब कि
जो भी है मतलब कि उससे सीखने की कोशिश करो और आगे बढ़ो आप, ठीक है। आज की इस बिजनेस मीटिंग में सब लोग खुद से संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं, मेरा काम मुझे चर्चाओं में लाएगा। आज की मीटिंग से आप सभी एक संकल्प लेके जाना। मुझे नहीं लगता कि वो संकल्प लेगा मेरी इस मीटिंग के बाद से, तो लेकिन फिर भी मेरी ये है कि हाँ, आप सभी लोग आज की मीटिंग से संकल्प लेके जाओ कि हाँ भैया, मुझे कोई नहीं जानेगा, मेरे काम से मेरी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मैं हूँ सपोज डेट, मैंने पहले भी बोला है जितने भी आप लोगों को, मैं आप पे रिजल्ट की पूजा होती है भैया, स्ट्रगल की नहीं होती। तो आपके रिजल्ट के ऊपर तय करता है कि आपका मतलब कि नाम क्या है, मतलब कि आपकी वैल्यू आपके काम से होती है, गुणों से होती है, ना कि आपकी शिकल से या आपके नाम से, ठीक है। तो अपने संकल्प लो अपने आप में, और अपने काम से अपनी चर्चाओं करो। यदि सपोज डेट दीपेश जी कल की डेट में 3000 गज माल अचानक बेचते हैं, तो वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा कि गोकुल कृपा में जो दीपेश जी को नहीं जानेगा, मैं तो ये जानता हूँ। तो अपने काम के प्रति एकदम सक्षम रहो। और लास्ट में हाँ, आज की मीटिंग, आज की इस बिजनेस मीटिंग में सब लोग खुद से संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं, मेरा काम मुझे चर्चाओं में लाएगा। क्योंकि प्रयासों को कोई सलाम नहीं ठोकता, सब परिणामों को सलाम ठोकते हैं। प्रयासों को कोई नहीं पूछता कि आप कितना प्रयास कर रहे हो जितू भैया, आपके परिणामों को सलाम ठोकेंगे सब कि हाँ भाई जितू भैया ने 12 प्लॉट बेचे, जैसे टिप्पो पार्क में या आगरा रोड पे, उसको सलामी देंगे सब, ठीक है। तो परिणामों को दिखाओ, प्रयासों को मत दिखाओ। प्रयासों को कोई नहीं दिखता, आप कितनी स्ट्रगल करते हो। नेक्स्ट लोग, थैंक यू सो मच आप सभी का, मुझे इतनी देर झेलने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। अब 2-3 में कुछ वीडियोस दिखाना चाहूँगा सर। हाँ, न्यूज़ सुनो सर, अंबानी जी को सुन लो, बड़े लीडर को सुनना चाहिए। Align your passion and purpose in सर life. शुरू से चलाओ, शुरू से चलाओ दूंगा। If you focus on the goal, you सभी सुनो ध्यान से कुछ। align your इसका passion स्पीकर नहीं चल रहा and है? purpose in life with a goal. If you focus on the goal, you will overcome all obstacles. If you focus on obstacles, you will never reach your goal. इंग्लिश थोड़ी कमजोर है मेरी, फिर भी मैंने थोड़ा सा गूगल सर्च करके मैंने इसका ढंग से विस्तार में पता किया है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ मैंने। Align your passion and purpose in life with a goal. If you focus on the goal, you will overcome all obstacles. If you focus on obstacles, you will never reach your goal. क्या बोल रहे हैं दीपेश जी? ये बोल रहे हैं कि अगर तुम परेशानियों पे फोकस करोगे ना, एक बार वापस चलाओ। मैं बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर अंबानी जी ये कहना चाह रहे हैं कि अपने जीवन के अंदर आप यदि मतलब कि कोई लक्ष्य बनाते हो ना, लक्ष्य उसको प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ते हो, यदि आपने अपनी बाधाओं पे ज्यादा फोकस करा ना, अपने गोल से ज्यादा, अपने टारगेट से ज्यादा अपनी बाधाओं को आप भारी समझने लगे, तो आप कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। आप ये वो कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो बाधाओं को इतना इम्पोर्टेंटनेस मत दो, अपने टारगेट पे पूरा फोकस रखो आप कि मुझे ये प्राप्त करना है, वैसे किसी भी हद पे मेरा जुनून है, मेरा संकल्प है, मेरा मतलब कि समझो आप इसको मतलब कि करना ही है मुझे हासिल, तो वो करना है आपको। बाधाओं जो भी बताया ना ऑब्जेक्टिव, हाँ उसको मतलब कि दूर रखना है, बाधाओं से दूर रहो, अपने गोल पे आप ध्यान रखो, अपने टारगेट पे आप ध्यान रखो, ठीक है। और अपने मतलब कि सभी वाली वीडियो चला देना, अपने वर्क को कौन हार्डलेस लेता है, मतलब कि हार्ड वर्क है, आप देखो इससे हो गया सक्सेस, जो भी टारगेट आपका मतलब चुटकियों में हो गया। अब इसके अंदर कोई कोई व्यक्ति रहता है कि एफर्ट लगा देता है, टाइम लगा देता है, स्किल्स लगा देता है और अपने गोल को ऊपर करता है, वो गोल हासिल हो जाए मेरा,
मेरा टारगेट मुझे मिल जाए, उसको भैया बहुत समय लगता है। आपने स्मार्ट वर्किंग करी ना तो आपका समय कम हो जाएगा और आपके स्किल्स भी कम लगेगी। स्मार्ट वर्क करना है आपने, रिसर्च करो, प्लान बनाओ आगे से आगे। मतलब कि आदमी का बिजनेस माइंड होना चाहिए, मतलब कि आगे से आगे सोचना चाहिए तुरंत सर कि हाँ भाई ऐसे मेरा जुगाड़ बैठ सकता है, ऐसे मैं काम कर सकता हूँ। जैसे हमारे सर है, एक्सपर्ट है, सर को लगता है कि हाँ भाई कहीं पे निकालना है प्लॉट, सर तुरंत निकाल देते हैं, उनको सर्च करने की आवश्यकता नहीं, मतलब कि प्लॉट मतलब कि कस्टमर वगैरह की। और अपने जैसे व्यक्ति है मतलब कि सर्च करता है, क्लाइंट को पहले विजिट कराता है, फिर जाके उसको प्लॉट देता है। तो कम समय में जल्दी आपको गोल प्राप्त हो सकता है यदि आप ऐसे करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है सर, ये वाला लाइन वाला वीडियो मतलब फोटो चलाओ एक बार आप। ये हाँ ये चलो। इसके अंदर देखो मतलब कि लाइनें सीधी है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी है। क्या दिख रहा है आपको? टेढ़ी वाले हाथ खड़े करना है। टेढ़ी किस किस को लग रही है? बता दो यार। खड़े हो, फटाफट खड़े हो। कौन सी टेढ़ी लग रही है बताओ मुझे। ये वाली? हाँ। अच्छा ये टेढ़ी। और कौन किसको लग रही है टेढ़ी? थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जहाँ से सर मैं खड़े बैठा हो, हूँ वहाँ सर- से दिख रही है। सर खड़े हो। थोड़ा सा हाँ, हाँ, आप लोग मैं आपको टेढ़ी लग रही है कि लग रही है। बिल्कुल 100% श्योर है? थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगर बोर्ड से जा रहा हूँ तो नहीं लग रही, बाकी फर्स्ट उसमें आ रही है। और कौन बताएगा? मैडम आप? लग रही है, सबको ही रही है। नहीं बोला सच है। बताओ। अब नहीं लग रही, मुझे पहले लग रही थी। नहीं, गौर से देखने पे जैसे अपन फोकस करके देख रहे हैं ऐसे तो नहीं लग रही, बट एकदम से देखेंगे ना तो ये लगेगा। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। असल में जीतू भैया हर लाइन सीधी है इसके अंदर। इन नजरों से जिनसे अक्सर गलतियां होती है, दूसरों के बारे में जल्दी फैसला ना किया करे। जो अपनी नजरें है, कई मतलब कि ऐसे कारनामे अपने जीवन के अंदर हो जाता है जो एक इल्यूजन के तौर पे अपने सामने आता है कि अपने को लगता है कि साला कौन सही है कौन गलत है। जैसे अपने को लग रहा है कि सीधी है लेकिन फिर भी टेढ़ी दिख रही है, तो देखा हुआ भी झूठा हो जाता है कहीं ना कहीं। तो आप जब कभी भी अपना फैसला लो ना तो सोच समझ के और अच्छे से विचार करके अपना फैसला लो। जैसे कि इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आपके कोई भी मतलब कि जीवन के अंदर बड़े फैसले आए तो इसको जरूर टॉपिक को याद कर लेना कि यार ढंग से मैं विस्तार में इसका मतलब कि पूरा जान लूँ, तब जाके इसके ऊपर फैसला लूँ मैं। अब अपने को दिखने में टेढ़ी दिख रही है लेकिन पूरी लाइन सीधी, आप पास आके देख सकते हो, एक भी टेढ़ी पूरी नहीं। सीधी, एक भी ये टेढ़ी वाला सवाल ही नहीं होता। ये सबको देखने का नजरिया है सर। देखने का नजरिया है, आप नजरिए को आप पलटो। नजरिए को चेंज करना पड़ेगा सर आपको। लाइनें तो सीधी है। सब सीधी है और अभी भी सीधी दिख एक रही है। तो दोनों बातें कही उसे लो तो सही, हाँ, बस illusion है, अगर मानता हूँ। थर्ड पर्सन बाहर से आएगा तो उसे यही लगेगा कि एकदम से जैसे फिंगर सर गौर से क्यों नहीं देख रहे आप? थर्ड पर्सन गौर से क्यों नहीं देख रहा? थर्ड पर्सन ऐसे क्यों भाग रहा है? थर्ड पर्सन वहां से क्लिक करेगा। अब गौर से मैंने देखा तो मेरे को भी दिखा, मैं तो कह रहा हूँ ना फर्स्ट नजर में तभी तो मैं बात तो रोक दूं यार। जैसे दिख रही है तो स्टार्टिंग में अगर ये टेढ़ी नहीं होती तो स्क्रीन पे नहीं होती। सबको पता है ना टेढ़ी है, तभी तो ये उस तरीके से मैसेज के बनाना चाहते थे अपन, तभी तो ये दिखाया गया। तो मैं तो उस फैक्ट पे आ रहा हूँ। सेकंड हाफ में तो अब देखा है नहीं, तो सीधा मेरा तात्पर्य से इतना सही है इस मैसेज से कि हाँ। हाँ भाई कभी भी जीवन में फैसला लो तो यार इस वाले पॉइंट को याद रखते हुए आप सभी मतलब संभावनाओं मतलब को, एक गलतियों बार को देखते हुए सोच पूरा समझ के फैसला फैसला लेना। लेना आप। जैसे जितू भी अगर फैसला एकदम जल्दी में के फैसला लायक लेंगे। भाई बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो उसको ऐसा ही लगेगा। हाँ। लेकिन फिर उसने गौर से देखा ना तो वो सब सीधी थी, टेढ़ी बेचारी कोई भी नहीं थी। अब थोड़ा सा मैं प्यार प्रेम बढ़ाना चाहूंगा अपनी टीम के लोगों में। अब देखो कि टीम पावर किसे कहते हैं, मतलब कि आगे कैसे जाता है टीम पावर, वो ऐसे जाता है। सर ये वाला वीडियो क्लिक करो आप, जिसको मैंने क्लिक किया हुआ है इसको ऑन करो। ये प्यार प्रेम अपने सब में चाहिए होगा, एक दूसरे के मतलब कि ऐसे करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। हेल्प करो एक दूसरे की, कभी पीछे मत हटो हेल्प करने में। जितने लोग जो आए हैं उनकी वजह से। इसको डर लग रहा है ये कोई लड़का होगा ये ले मुझे वो टाइम